भारत में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन, खित्ते में अमन की जमानत है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ने लगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने का फैसला। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का फैसला मानने से इनकार। शेरी रहमान को ऑपोजिशन लीडर नामजद करने का इम्कान। एएनपी और बीएनपी मेंगल की पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी। पीडीएम इजलास में आसिफ जरदारी की तकरीर बिलावल हाउस ने लीक की। आसिफ जरदारी को नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ की तनकीद का इल्म हो गया था। इजलास शुरू होते ही साबिक सदर ने कहा कि हमारे दोस्त ही हम पर एतमाद को तैयार नहीं तो हिसाब बराबर कर देते हैं। जरदारी ने नून लीग के इजलास का क्लिप मौलाना फजल रहमान को भी भेजा। बोल न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी हासिल की। मरीम नवाज की मुश्किलात बढ़ने लगी। नैब लाहौर ने मरीम नवाज को जाती उम्रा में 1500 कनाल एराजी की मुंतकली की तहकीकात के लिए तलब कर लिया। 26 मार्च को रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शरीफ फैमिली पर 3500 कनाल एराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। चौधरी शुगर मिल केस में भी मरीम नवाज को तलब कर रखा है। मरीम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। मुल्क पर सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है। इस्लामाबाद में मेहनत कश तबके को 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकानात देने की तकरीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 25 साल से किसी ने उस पर नहीं सोचा था। ये किसी पर एहसान नहीं, वर्कर्स का हक है। निचले तबके को ऊपर उठाएंगे। इमरान न्याजी साहब, कौम को गुमराह करना बंद पासी में नवाज शरीफ ने आगाज किया था। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, हमने पूरे मुल्क में वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के जरिए कॉलोनीज और फ्लैट्स बनाकर तकसीम किए। मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली स्कूल और अस्पताल बनाए। इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट ना करें, अपने इख्तियारात मालूम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसल वाउडा नाअहली केस में रिमार्क्स। फैसल वाउडा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं। मेंबर इशरात कैसर ने कहा कि गलत बयानी हलफी पर इलेक्शन कमीशन का कार्रवाई का इख्तियार रखता है। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि माइंड बनाकर नहीं बैठे, आपको 1 साल का वक्त दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउडा ने कहा कि पीडीएम के सियासी लावारिसों ने मेरे खिलाफ सियासी केस बनाया, पता हक की होगी। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलेगा। महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने कराची से रऊफ सिद्दीकी समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर रेफरेंस के गवाहान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा हुक्म। सनतों को इजाफी गैस फराहमी बंद करने का हुकूमती फैसला बहाल। अदालत 1 दिन के मौशी नुकसान की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। अदालतों को रियासत के मौशी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जज के रिमार्क्स। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आफत बन गई। 10 मार्च से शुरू तीसरी लहर, अब तक 340 जिंदगियां निकल गई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 61 अमवात। जहां भाग अफराद की कुल तादाद 13,717 हो गई। 3,495 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस 24,592 हो गए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुआशी और मौशरती सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगा सकते हैं। असद उमर ने खबरदार कर दिया। एनसीओसी इजलास में एसओपीज का ख्याल ना रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, तमाम बड़े शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 5% तक हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। अवाम का पाबंदियों पर अमल से गुरेज। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मरकजी दरवाजे पर फायरिंग। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके
थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया। मंसूर अली सरगोदा का रिहायशी है।